जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष जो है कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बात करें संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष की, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, बहुत बार एग्जाम ये पूछा जाता है और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। तो सबसे पहले लंबाई पूछा है, तो देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऐसे होता है और इसमें जो आपका ये लंबाई होता है और ये आपका चौड़ाई हो जाता है। तो पूछा हुआ है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई होता है 3 एवं चौड़ाई होता है 2। तो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। याद रखिएगा। यदि एग्जाम में पूछ दे चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात, तब क्या हो जाएगा? 2:3। तो ऐसे डिफरेंस याद रखिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया। तो देखिए, जब हमारा झंडा डिजाइन किया गया था तो उसमें चक्र की जगह चरखा लगा हुआ था, लेकिन चरखे को हटा करके चक्र अस्तित्व में कब आया, यही एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कब? 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को। कब? 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के रचयिता कौन आते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया। तो याद रखिएगा 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जो है कि राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था जनगण मन को। तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। जो वर्तमान समय में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने जो है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण जो है कि प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले से। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और देखिए, यहीं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कौन आते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। यदि राज्यों में पूछे तो मुख्यमंत्री, यदि देश की पूछे तो लाल किले से प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों से संबंधित एक क्वेश्चन तो आप सभी के एग्जाम में पूछाता है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है और राष्ट्रगान कौन सा है।
एवं राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं, राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं। तो इस तरह से इन चारों क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और आप इसको अच्छे से लर्न करके जाइएगा। तो बात करें भारत के राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। जो राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन हो जाता है। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन होते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगान का पूछे रचयिता तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। और बात करें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में 56 सेकंड का समय लगता है। समय भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, 56 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरह से सभी को डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन किसका है, तो किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है। तो बात करें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र के रंग की, तो उसका रंग है गहरा नीला। उसका रंग क्या होता है, गहरा नीला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बने अशोक चक्र के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर के इसका ऑप्शन 26 लगाते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 26 दिया हुआ नहीं है। तो भारत में बने अशोक चक्र के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी होती है, 24, याद रखिएगा 24 ही होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। देखिए पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो अनुच्छेद 19A को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कहाँ पे गाया गया था। तो सन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, सन 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार राष्ट्रगान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। बात करें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की, उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, तो 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने, 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो क्या है, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। तो राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर केसरिया रंग रहता है। कौन सा रंग रहता है, केसरिया रंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। तो किसके तहत, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एवं भारतीय ध्वज संहिता, इन दोनों कानूनों के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था। बात करें राष्ट्रीय पंचांग की,
ये कब अपनाया गया था? तो सन 1957 में राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। बात करें राष्ट्रीय पंचांग की, तो राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संवत पर आधारित है। और ये भी याद रखिएगा कि 22 मार्च सन 1957 को शक संवत पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो साथियों, ये रहे आपके भारत की राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित वे सभी संभावित प्रश्न जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।